जो बौद्ध धर्म की जो लोगों ने दीक्षा ली है बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल, क्योंकि बौद्ध धर्म भी एक ऐसा धर्म है जो हमें मानवता का रास्ता देता है, लोगों से लोगों को जोड़ने का रास्ता देता है। और जो लोग जो ऊंच नीच की चीज़ों से जब ऊब जाते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म के अंदर लोग, ऐसी बात नहीं, हम सब लोग हिंदू ही पैदा हुए थे, हिंदू ही, लेकिन जब हमने हिंदू के रीति रिवाजों को देखा, उनके सिस्टम को देखा, किस तरीके से हिंदू के नाम पर जब हमारे ऊपर जब अत्याचार अन्याय करते हैं ये लोग, और जब हम हिंदू नहीं रहते, तो अगर जब हम हिंदू ही नहीं रहते तो फिर हमारे इसे हिंदू धर्म में रहने का कोई फ़ायदा नहीं। हमें ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहाँ हमें एक समान हम लोग नहीं है आपका हिंदू धर्म। बिल्कुल बिल्कुल, हिंदू धर्म में सम्मान है ही नहीं, वहाँ ऊंच नीच का मामला है सारा, क्योंकि ये ऊंचा है, ये राजपूत है, ये ऊंचा है, वो भी हिंदू, दलित है वो भी हिंदू, पर वो नीचा है। भाई ये कैसा धर्म है? कहा जाता सबश्रेष्ठ धर्म है ये हिंदू धर्म। अब जिनको लगता होगा कि भाई ऊंच नीच में उनको लगता है कि इसमें हमारा सम्मान है, तो उनको लगता होगा बड़ा धर्म, लेकिन हम अगर अपनी खुद की सोच कहें, खुद का अनुभव कहें, तो हम ये कहेंगे कि भाई हिंदू धर्म ऊंच नीच का धर्म है, मानवता का धर्म नहीं है, समानता का धर्म नहीं है। वो सिर्फ एक ही धर्म है, बौद्ध धर्म, जो बाबा साहब हम लोगों को दे के गए, और हमें बौद्ध धर्म के मार्ग पर ही हमें चलना चाहिए। और बीजेपी को दिक्कत हो गई है? बीजेपी को दिक्कत इसलिए हो गई क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरीके से हम हिंदू धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। जब मन करता है हमें कुचलने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब हम उनके लिए हिंदू धर्म नहीं होता। हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तब उनकी हिंदू वाहिनी हमारे लिए नहीं खड़ी होती, तब कहाँ चला जाता उनका हिंदू धर्म। तो ये चीज़ हमको समझ आ चुकी है कि किस तरीके से वो हमारे लोगों को यूज करने का काम करते हैं, हमारे लोगों के दिमागों को खेलने का काम करते हैं हिंदू धर्म के नाम पर। जिस तरीके से देश के अंदर उन्होंने जो प्रपंच चला रखे हैं हिंदू धर्म के नाम पर, तमाम तरह की वाहिनियाँ खोल दी, तमाम तरह के संगठन खोल दिए, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को कुचलने के लिए, उन्हें प्रताड़ित करने के लिए, उनको शोषण करने के लिए उन्होंने खोली हुई है। ये मूवमेंट जो है अभी तक हमारे नौजवान नहीं समझ पाए। नौजवान क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि नौजवान जो हैं बुजुर्गों की बातें नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि बुजुर्ग समझा नहीं पा रहे उनको। नहीं, बुजुर्ग समझाते हैं, लेकिन जो है नौजवान जो है बुजुर्गों की बात को सुनना नहीं चाहता। वो औरों की बात सुनना चाहता है, लेकिन अपने बुजुर्गों की बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि जो बुजुर्ग है, अब मेरी उम्र जो 70-75 साल की है, तो मैं 75 साल की बात बताऊंगा। जो 10 साल, 15 साल का, 20 साल का है, 30 साल का, वो अपने 30 साल का रास्ता बताएगा। तो हमने जो देखा है वो सारा अनुभव बताते, लेकिन हमारी बात ही नहीं सुनते नौजवान। क्यों? क्योंकि हम लोग लच्छेदार भाषण नहीं देते, हम लोग अपनी हकीकत को बताते हैं, अपने समाज के दर्द को बताते हैं, इसलिए वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। वो अपना मतलब गौरव महसूस करते हैं हमारी बात सुनने में। नौजवान नहीं समझ पा रहा तो फिर क्या होगा? नहीं, अंजाम बुरा नहीं, ये परिश्रम करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। साहब कांशीराम जी सबको समझाते रहे, उसमें नौजवान भी समझते रहे, बुजुर्ग भी समझते रहे, लेकिन जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अब हम लोग जैसे हैं जाते हैं। जो वर्तमान स्थिति देश में चल रही है या पूरी दुनिया में कहा जाए, हाँ, इस टाइम क्या करना चाहिए आप लोगों को? बुजुर्गों को तो अपने जीवन की सारी बातें नौजवानों को बताना चाहिए, सारी बातें बता देना चाहिए कि हम किस स्थिति से अब किस स्थिति में आए हुए हैं, ये क्या कैसे हुआ है, इसके लिए क्या करना पड़ा है, किन किन महापुरुषों ने संघर्ष किया है। आज उन महापुरुषों के संघर्ष को लोग जान नहीं पा रहे हैं। नौजवान तो बहुत नहीं जान रहा है। नौजवान जो है, जो आज स्थिति में आए हैं, बुजुर्गों महात्मा ज्योतिबा फुले कौन जानता था? छत्रपति साहब बता रही है ना सबको। अब वो क्या बताएंगे? ये तो साहब कांशीराम जी बताए हैं। ये बाबा साहब की जयंती आप लोग नहीं मना रहे, बीजेपी मना रही है। बाबा साहब की जयंती जो मना रहे हैं, बाबा साहब की जयंती जो मना रहे हैं, वो कहते ना, देहात में कहावत है कि भूस पर लीपना, वो भूस पर लिपती है। बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन काम दूसरा करते हैं, विरोध करते हैं। बाबा साहब के विरोध में काम करते हैं। कम से कम बात तो कर रहे हैं ना वो। बात करने से क्या होगा? जो बाबा साहब ने कहा है कि मुझे पूजो नहीं, मेरी बात मान लो, तो बात मानने वाले हैं, वो बात नहीं मानते हैं उनकी। वो बाबा साहब को तो मंदिर तक ले जाना चाहते हैं, मंदिर में बैठा देंगे, पूजा होने लगेगी, उससे नहीं कुछ होता। बाबा साहब की बात मानना जरूरी है। बाबा साहब ने जो कहा है उसको मान लेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा अपने आप। तो बाबा साहब की बात तो आप भी नहीं मानते ना? कौन? आप लोग भी तो नहीं मानते। हम लोग तो जीवन कुर्बान कर दिए, क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब आपने, आप जैसे तमाम जो, हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं उस बात को समझ पा रहे हैं। केवल कारण ये है कि वो लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं, या जहाँ समझ रहे हैं
कहते हैं सर ना। अभी 4 दिन पहले बाबा साहब की प्रतिज्ञा है कुछ लोगों ने दोहरा दी वहाँ अम्बेडकर भवन में, हाँ। उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया। अच्छी बात है, होना चाहिए, होना चाहिए बवाल होगा तभी तो तभी तो करेगा। वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बीजेपी बड़े आरोप लगा रही है कि हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो करें तो सही, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। उन्होंने केस किया, बहुत बढ़िया किया है। मैं एक अधिवक्ता हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, दिल्ली बॉर्न हूँ, दिल्ली में मेरा जन्म हुआ है। इन महापुरुषों को मैं अपने जीवन में इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे घर से इनके बारे में सुनने समझने को मिला है कि एक संघर्षरत व्यक्तित्व है जिन्होंने संघर्ष के दम पर वो पाया है जो समाज के हित में है। मतलब उनके संघर्ष को याद कर आप आज यहाँ पर आई हैं। हाँ, मेरा आज यहाँ पहला दिन है। उनके संघर्ष को जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए हैं, उनकी विल पावर को मैंने देखा है, वो स्मरणीय है, पूजनीय है, माननीय है। उन्होंने जीवन में जिस प्रकार संघर्ष किया है वो एक इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए और अपने संघर्ष को जारी रखना चाहिए। अभी जो मौजूदा हालात देश में चल रहे हैं या जो मौजूदा सरकार है या संगठन है जो वो काम कर रही है, क्या उनसे आप खुश नहीं है? देखिए, सभी अपने जो भी अगर आप बात करते हैं किसी भी दल की तो उनके कुछ ना कुछ तो मोटिव्स होते हैं और उनके पीछे कोई ना कोई मत के पीछे वो कार्य करते हैं। नीचे उनको किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये एक अलग सब्जेक्ट है। इस पर हम कभी भी बात करेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, एक भ्रम में आ जाते हैं। हर महापुरुष ने हमेशा ही देश को देने की कोशिश की है और हमेशा ही देश का मार्गदर्शन किया है। जो बहुजन समाज है उसके मार्गदर्शन के लिए जितने भी लोग सामने आए हैं वो आगे आते रहे हैं और आते रहेंगे। को देख ही रहे हो कि हम लोग कितना प्रेम करते हैं यहाँ पर काशीराम जी से, और यहाँ पर हम बारिश में भी आए हुए हैं। तो यही हम लोगों का हार्ड वर्क है और आगे भी देखेंगे कि हमारे युवा भी लोग आगे कितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और आगे तक लेकर जाते हैं सब। तो जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल बात आज भी सच्ची खरी उतर रही है। कौन सी खरी उतर रही है कि उत्तर प्रदेश में ये नारा था हमारा, तो जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल बात आज भी सच्ची खरी उतर रही है। कौन सी खरी उतर रही है कि उत्तर प्रदेश में ये नारा था हमारा।